प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम भजमन सीताराम। 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो
श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, हर हर महादेव। पिछले सप्ताह हमने श्रवण किया था, जनक जी महाराज ने उर्मिला को भी लक्ष्मण को देने का संकल्प किया था और महाराज दशरथ को ये सलाह दी कि आप पुत्र के मंगल के लिए नांदी मुख श्राद्ध कीजिए और इनसे गोदान करवाइए। नांदी मुख श्राद्ध की बात आई थी कि भाई ये पितरों के प्रसन्नता के लिए होता है और ये मंगल कार्य से पहले होता है ना। तो वो श्राद्ध जो पितृपक्ष में होते हैं वो अलग होते हैं, ये मंगल कार्य में होता है नांदी मुख श्राद्ध। क्योंकि कहते हैं पितर जो है ना विवाह के नाम पे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वंश वृद्धि होती है तो पिंडदान की प्रक्रिया और ये सब धर्म सदाचार के कार्य चलते रहते हैं, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इसलिए पितरों की प्रसन्नता के लिए उनको याद किया जाता है। ये मंगल कार्य सब विवाह से पूर्व किए जाते हैं। जैसे देखो हम कहते हैं ना वो शादी के कार्ड आते हैं तो उसमें आता है गणेश पूजन, पल्लव है ना, गणेश पूजन होता है, उसमें देवताओं की पूजा होती है, पितरों को भी याद किया जाता है, सारे देवी देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। तो ये मंगल कार्य विवाह से पूर्व होते हैं। तो जब महाराज जनक ने ऐसा कहा उसके बाद वहाँ पर विश्वामित्र बैठे थे। अच्छा ये भी बात कही है, महाभाव प्रभो आज मगा नक्षत्र है, राजन आज के तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में वैवाहिक कार्य कीजिएगा। आज श्री राम और लक्ष्मण के अभ्युदय के लिए गो भूमि तिल और स्वर्ण आदि का दान कराना चाहिए, क्योंकि वह भविष्य में सुख देने वाला होता है। ये महाराज जनक तो देखो बड़े बड़े महात्माओं के पास बैठते थे तो उनको ज्योतिष का भी ज्ञान था। बोले आज से तीसरे दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, यानी उस समय का जो निकटतम मुहूर्त था तीसरे दिन था। तो बोले उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह का कार्य बड़ा शुभ होता है ना। तो आप तब तक जो है ये 2-3 दिन का समय जो है ये इस समय आप मंगल कार्य कीजिए, दान आदि का कार्य कीजिए। दान करने में देखो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जहाँ भी अवसर मिले शुभ कार्य में दान करने का वहाँ तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि पैसा तो फिर वैसे भी नष्ट हो जाता है ना। धन की देखो 3 गतियाँ बताई गई हैं, है ना। पहली जो सबसे उत्तम गति है दान है, दूसरी है भोग है, यानी परिवार के लिए खर्च करना, ये भोग कहलाता है, और तीसरी गति नाश है, वो फिर नष्ट हो जाएगा। जो ना दान करेगा ना भोग करेगा वो तो फिर धन उसका नष्ट ही है। जो व्यसनों में खर्च करता है वो नष्ट ही करता है धन को, है ना। यहाँ तो दान करे या परिवार के लिए समाज के लिए हित में खर्च करे, यानी दान करे या भोग करे, है ना। और सर्वोत्तम गति तो दान बताई गई है, जरूरतमंद को देना, जहाँ पात्र हो उसको देना। दान करने में कंजूसी नहीं, क्योंकि धन तो सब परमात्मा का ही है, हम तो उसको करके बल्कि सौभाग्य के भागीदार बनते हैं, उसका सदुपयोग करके भागीदार बनते हैं। इकट्ठा करने वाले होते हैं कंकड़ चुलचुल
कंकड़ चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है ना। वो बड़े बड़े लाल किले बना के चले गए अकबर बादशाह, और ताजमहल आज कहाँ है? वो सब हैं, कितनी बड़ी इमारत है, कितने हैं, कहाँ है आज सब? कितने बड़े बड़े महल बनवाए, है ना। तो वो ये स्मृति को ही प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए शुभ कर्मों के द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, देने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार ये कहा भाई, दान की बात राजा जनक ने कही है कि आप तब तक ये मंगल कार्य कीजिए। अब वहां विदेहराज जनक जब अपनी बात समाप्त कर चुके, तब वशिष्ठ सहित महामुनि विश्वामित्र उन वीर नरेश से इस प्रकार बोले। नरश्रेष्ठ, इक्ष्वाकु और विदेह दोनों ही राजाओं के वंश अचिंतनीय हैं। दोनों के ही प्रभाव की कोई सीमा नहीं है। इन दोनों की समानता करने वाला दूसरा कोई राजवंश नहीं है। राजन, इन दोनों कुलों में जो यह धर्म संबंध स्थापित होने जा रहा है, सर्वथा एक दूसरे के योग्य है। रूप वैभव की दृष्टि से भी समान योग्यता का है, क्योंकि उर्मिला सहित सीता श्री राम और लक्ष्मण के अनुरूप है। अब वो वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों एक साथ बोलते हैं, बोले भाई ये दोनों राजवंश जो है ना, ये सब उच्च कोटि के राजवंश माने जाते थे। दशरथ का जो कुल है और राजा जनक का कुल है, दोनों ही कुल महान थे। तो बोले ये जो रिश्ता हो रहा है ना, ये दोनों समान कुल में हो रहा है। और रूप और सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए, है ना, बल की दृष्टि से देखा जाए, तो भी जोड़ी जो है बहुत बढ़िया है। क्योंकि सीता के रूप की कोई तुलना नहीं है, तो राम के रूप की भी कोई तुलना नहीं है ना। इधर लक्ष्मण भी राजकुमार हैं, तो वो जो है उधर उर्मिला राजकुमारी हैं। तो ये दोनों ही बिल्कुल बराबर कुल हैं। वो जब शादी हो रही थी ना, तो सब कहने लगे भाई शादियां तो बहुत देखी, ऐसे समधी पहली बार देखे जोरदारी के। दशरथ और जनक दोनों बिल्कुल एक समान, मतलब जोरदारी के थे। दोनों का कुल बहुत उच्च कुल माना जाता है। तो बोले ये रिश्ता जो है बहुत बढ़िया हो रहा है। अब जो है वहां पर एक प्रस्ताव और रखा उन्होंने। विश्वामित्र जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ, इसके बाद मुझे भी कुछ कहना है, आप मेरी बात सुनिए। राजन, आपके छोटे भाई जो ये धर्मज्ञ राजा कुशध्वज बैठे हैं, इन धर्मात्मा नरेश की भी 2 कन्याएं हैं, जो इस भूमंडल में अनुपम सुंदरी हैं। नरश्रेष्ठ भूपाल, मैं आपकी इन दोनों कन्याओं का कुमार भरत और बुद्धिमान शत्रुघ्न, इन दोनों महामनस्वी राजकुमारों के लिए इनकी धर्म पत्नी बनाने के उद्देश्य से वर्ण करता हूँ, है ना। अब देखो, उधर भैया की शादी देखने भरत और शत्रुघ्न भी आए, और उधर जो है जनक के छोटे भाई कुशध्वज अपनी बेटियों को साथ लेकर आए थे। भाई विवाह समारोह है तो आदमी विद फैमिली आता है ना, तो सब आते हैं। तो वहां पर विश्वामित्री जी को जब प्रणाम किया होगा कुशध्वज ने, तो परिचय भी कराया होगा कि ये मेरी दोनों कन्याएं। तो संतों की दूरदृष्टि होती है, तो वहीं से उनका संकल्प शुरू हो गया कि ये दोनों तो बिल्कुल भरत और शत्रुघ्न के योग्य हैं। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया बड़ी सभा में कि भाई अब राम और लक्ष्मण का तो विवाह हो ही रहा है, वो संकल्प किया है। इधर उनके छोटे भाई भी हैं, तो उनकी भी दोनों लड़कियां आई हैं। तो बोले ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। इधर भरत शत्रुघ्न भी बैठे हैं, और देखो चारों पुत्र जन्म तो एक साथ ही हुआ है ना, तो अंतर रहा होगा छोटे बड़े में तो 1-2 मिनट का, 4 मिनट का। तो समान अवस्था है, समान रूप है। तो बोले इनका भी विवाह हो जाए तो बड़ा मंगल होगा, है ना। ये राजा दशरथ के सभी पुत्र रूप और यौवन से सुशोभित, लोकपालों के समान तेजस्वी तथा देवताओं के तुल्य पराक्रमी हैं। राजेंद्र, इन दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न को भी कन्यादान करके आप इस समस्त इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। आप पुण्यकर्मा पुरुष हैं, आपके चित्त में व्यग्रता नहीं आनी चाहिए। बोले इनको भी आप कन्यादान करके इक्ष्वाकु कुल को अपने संबंध से बांध लीजिए। अब पिता के लिए इससे बड़ी क्या बात है भाई। उसने देखा छोटे भाई का भी जो है कन्याओं का रिश्ता हो रहा है, तो बड़ा प्रसन्न हुए राजा जनक, है ना। उसको बिल्कुल छोटे भाई को पुत्र के समान देखते थे, उसका पालन करते थे, उसका बड़ा प्रेम करते थे। बोले तो बहुत सुंदर बात है, इतने उच्च कुल में रिश्ता हो रहा है, वो बड़ी सहजता से हो रहा है ना। तो वो बड़े प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी की सम्मति के अनुसार विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर उस समय राजा जनक ने हाथ जोड़कर उन दोनों मुनिवरों से कहा, मुनि पुंगवों,
मैं अपने इस कुल को धन्य मानता हूँ, जिसे आप दोनों इक्ष्वाकु वंश के योग्य समझकर इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए स्वयं आज्ञा दे रहे हैं। बोले मैं तो धन्य हो गया कि आप मुझे योग्य समझ रहे हैं कि ये इक्ष्वाकु कुल के लिए मैं योग्य हूँ, तो मैं तो धन्य हो गया। इस बात में मैं कैसे ना कर सकता हूँ, और मुझे स्वीकार है, स्वीकार है। इस प्रकार आपका कल्याण हो, आप जैसा कहते हैं ऐसा ही हो। ये सदा साथ रहने वाले दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न कुशध्वज की इन दोनों कन्याओं को अपनी अपनी धर्म पत्नी के रूप में ग्रहण करें। महामुने, ये चारों महाबली राजकुमार एक ही दिन हमारी चारों राजकुमारियों का पाणी ग्रहण करें। तो पाणी पाणी माने हाथ होता है ना, पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं ना, हाथ में हाथ देते हैं ना, हैं, पाणी ग्रहण संस्कार शादी को बोलते हैं। तो हाथ में हाथ देते हैं वर वधू का, यानी कि अब हम दोनों साथ हैं, अब हमारा जीवन भर का साथ है। और विवाह को धर्म का बंधन कहा गया है। ये बंधन है लेकिन धर्म का बंधन है। इसलिए देखो, स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे विवाह में त्याग है। तो लोग कहते थे, कोई कहते हैं विवाह में भोग है, बोले विवाह में भोग नहीं है, विवाह में त्याग है। क्योंकि शादी से पहले मन स्थिर नहीं होता है। कहते हैं ये लड़का स्मार्ट है, ये स्मार्ट है, इसके साथ हो जाए, इसके साथ हो जाए। और जब एक से साथ रिश्ता हो गया तो सब तरफ से दृष्टि हट गई, यानी त्याग हो गया। जो 100 लड़के दिमाग में थे हट गए, अब एक ही आ गया। ऐसे ही लड़के के लिए भाई ये खूबसूरत, ये खूबसूरत, उसका मन उछल कूद मचाता रहता है। अब एक लड़की से विवाह हो गया तो अब यानी धर्म के बंधन से बन गया, अब सब लड़कियों से दृष्टि हट गई। इसलिए ये त्याग का त्याग का ही रूप कहा गया है। यानी हमारा भोग मर्यादित हो गया। जो हमारा भोग जो है ना उच्छृंखल हो जाता, उच्छृंखल यानी इस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है ना। कल वो नंदिनी का मैसेज आया था ना कि वो हम बड़ो परिवार से, बड़ों से अलग हो जाते हैं तो आज़ादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार छूट जाते हैं। तो संस्कारों का बंधन, गुरुजनों का बंधन, शास्त्र का बंधन, ये बड़ा सुहावना बंधन है, ये कल्याण करने वाला है। ये बंधन जो है ना, वो कहते हैं सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे नाश हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे नाश हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। तो ये बंधन बड़ा अच्छा है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, अस अभिमान जाए जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। बोले ये अभिमान मेरे दिल से कभी न जाए कि मैं सेवक हूँ और श्री राम मेरे स्वामी हैं, है ना। तो ये बंधन है, विवाह का बंधन भी है ना, ये कोई बांधने वाला नहीं है, कल्याण करने वाला है, छुड़ाने वाला है। और देखो पति पत्नी साथ रहकर भोग को समझकर वंश वृद्धि करके धीरे धीरे वासनाओं से मुक्त होकर धीरे धीरे निर्वासनिक जीवन बिताते हैं, है ना। तो ये त्याग का ही तो रास्ता है, और क्या है। तो भगवान राम ने जितनी भी लीलाएं की सब धर्मयुक्त लीलाएं की, है ना। जो कहते हैं गृहस्थ जीवन बाधक है, भजन में बाधक है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने वो आचरण किया है जो मनुष्य मात्र कर सके, और मनुष्य मात्र को करना चाहिए। एक पत्नी व्रत लिया, राजा दशरथ की तरह उन्होंने 3 शादियां नहीं की। अपने पिता का देखो जहाँ अच्छी बातों में अनुसरण किया है, लेकिन कहीं उनके अपने आदर्श हैं। तो वो देखो राजा दशरथ संकट में भी पड़े, 3 शादियां करके कैकेयी को वरदान दे दिया था, तो वहाँ संकट भी आया। तो भगवान राम ने एक पत्नी व्रत लिया और उसको जीवन भर निभाया, है ना। तो इस प्रकार भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका आचरण जो है ना करणीय है। कहते हैं भगवान राम ने जो किया वो करो, और कृष्ण ने जो कहा वो करो। कृष्ण जैसा कर नहीं पाओगे, है ना। भगवान की शादी जो है एक ही शादी हुई है, धूमधाम से हुई है। कृष्ण की बहुत सारी शादी हुई, कितनी धूमधाम से करेंगे, है ना। वो 16,100 शादियां पटना रानियां हैं, तो वो इतना कोई विस्तार से वर्णन नहीं है शादी का।
शास्त्रों में 2 शादियों का ही वर्णन विस्तार से है, एक शिव जी का, एक राम जी की शादी, है ना। तो, हाँ, तो राम जी की शादी का वर्णन तुलसीदास जी ने बड़े विस्तार से किया है, कई पेजों में, और बहुत एक एक प्रसंग को उन्होंने खोला है ना। वाल्मीकि रामायण में तो बिल्कुल समझो एक हेडिंग्स है बस, है ना, संक्षेप से। तो इस प्रकार ये भरत और शत्रुघ्न जी का भी पक्का हो गया, है ना। ब्राह्मण अगले 2 दिन फाल्गुनी नामक नक्षत्रों से युक्त है। पहले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है और दूसरे दिन अर्थात परसों उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा। इसके देवता प्रजापति भग हैं। मनीषी पुरुष इस नक्षत्र में वैवाहिक कार्य करना बहुत उत्तम बताते हैं। इस प्रकार सौम्य वचन कहकर राजा जनक उठकर खड़े हो गए और उन दोनों मुनिवरों से हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों ने कन्याओं का विवाह निश्चित करके मेरे लिए महान धर्म का संपादन कर दिया। मैं आप दोनों का शिष्य हूँ। मुनिवरों, इन श्रेष्ठ आसनों पर आप दोनों विराजमान हो। आपके लिए जैसे राजा दशरथ की अयोध्या है, वैसे ही ये मेरी मिथिलापुरी भी है। आपका इस पर पूरा अधिकार है, इसमें संदेह नहीं। अतः आप हमें यथा योग्य आज्ञा प्रदान करते रहे। अब जो इसमें जो विवाह का प्रस्ताव रखा गया, ये विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों की सम्मति से हुआ है। दोनों ने ही इस प्रस्ताव को रखा था। सलाह मशवरा तो करते हैं ना वहाँ। वो तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का वैर विरोध था, वो तो पहले था, अब तो मित्रता है इनकी। तो एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ये प्रस्ताव रखा था, क्योंकि बड़ी सभा में कोई बात कहनी हो तो पहले सलाह मशवरा करके तब रखनी चाहिए। तो राजा जनक जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं, मुनिवरों को कहते हैं कि आपने तो मेरा बहुत बड़ा वजन हल्का कर दिया और मेरे लिए बहुत बड़ा धर्म का कार्य आपने कर दिया। तो आप दोनों का बड़ा उपकार है। बोले जैसे आपके लिए अयोध्या है, वैसे ये मिथिलापुरी भी आपकी अपनी है। आप मुझे आज्ञा देते रहें, मुझे क्या क्या करना है मैं उसको करता रहूंगा। वो बड़े प्रसन्न होते हैं। अब जो है राजा दशरथ जो है, विदेहराज जनक के ऐसा कहने पर रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उन मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया। मिथिलेश्वर, आप दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप लोगों ने ऋषियों तथा राज समूहों का भली भांति सत्कार किया है। आपका कल्याण हो, आप मंगल के भागी हो। अब हम अपने विश्राम स्थान को जाएंगे, वहां जाकर मैं विधि पूर्वक नांदी मुख श्राद्ध का कार्य संपन्न करूंगा। यह बात भी राजा दशरथ ने कही। अब जो है राजा दशरथ कहते हैं, आप दोनों भाई यानी राजा जनक और कुशध्वज, कुशध्वज थे ना, हाँ कुशध्वज, दोनों भाइयों के गुण असंख्य हैं। आप दोनों बिल्कुल एक समान हैं। आप दोनों की उदारता भी बड़ी महान है। आपने इतना बड़ा यहाँ पर स्वागत सत्कार हमारा किया है और आपकी उदारता ये देखने में आती है। आप मुझे अब अनुमति दें, क्योंकि अब जो 2 दिन का कार्य रह गया है शादी में, वो देखो अपने कर्तव्य को नहीं भूलते हैं कि भाई ऐसे नहीं कि खुशी में अपने कर्तव्य को ही भूल गए, भाई बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है यही कहते रह गए, है ना। पार्टी में एक जगह था, भाई कार्यक्रम हुआ, सब कहने लगे बहुत बढ़िया हुआ बहुत बढ़िया हुआ। अब वो जो आए थे बेचारे मेहमान, उनको खाना कहना ही भूल गए, बढ़िया बढ़िया कहते रह गए। अरे भाई जो कर्तव्य है उसकी तरफ ध्यान दो ना, बढ़िया बढ़िया वो बाद में घर आके कह लेंगे हम। घर पे आके भी तो डिस्कशन होता है ना, भाई ये बढ़िया हो गया ये बढ़िया हो गया। उस समय तो जो जो प्रोग्राम है उस पर ध्यान देना चाहिए, भाई वो घड़ी छूट ना जाए, है ना। तो उस समय हर कोई अपना कर्तव्य, जैसे स्वामी विवेकानंद कभी कभी अपने शिष्यों से कहते थे, बोले कितना कितना काम किया है ये हम बाद में सोच लेंगे, जब मृत्यु को प्राप्त होंगे उस समय सोच लेंगे। बोले अभी तो सिर्फ काम काम काम, है ना। पत्र लिखते थे अपने शिष्यों को, बोले कार्य में लगे रहो, किसने कितना किया इसकी गणना बाद में करेंगे। तो देखो ये दशरथ आदि जनक आदि क्या क्या कर्तव्य है उस पर पूरा ध्यान देते थे। ये नहीं कि तारीफ में फूले जा रहे हैं फूले जा रहे हैं और यही नहीं मालूम कि भाई हमारा इस समय कर्तव्य क्या है। तो बोले अब मेरा ये नांदी मुख श्राद्ध आदि का जो कार्य रह गया है उसको संपन्न करेंगे, और जो दान आदि का कार्यक्रम था वो भी पूरा करना था। बोले मुझे अनुमति दीजिए। इनके क्या है, महल में अलग अलग रहने के स्थान बनाए गए थे, तो वहां पर जाके अपना, जैसे वर पक्ष का अलग होता है वधु पक्ष का अलग होता है, तो जैसे कन्या की भी कुछ मंगल क्रियाएं होती हैं वो अपना अलग करते हैं, है ना। कन्या पक्ष का लेडी संगीत अलग होता है, वहाँ भी कुछ पूजाएं होती हैं, और वर पक्ष का स्थान अलग होता है, वहाँ भी कुछ मंगल कार्य इनको संपन्न करने होते हैं।
तो वो सब अपने अपने खेमे में जाके करते हैं, है ना। तो बोले अब मुझे अनुमति दीजिए। डेरे पर जाकर राजा दशरथ ने अपराह्न काल में विधि पूर्वक आभ्युदय श्राद्ध संपन्न किया। तत्पश्चात रात बीतने पर प्रातः काल उठकर राजा ने तत्कालोचित उत्तम गोदान कर्म संपन्न किया। राजा दशरथ ने अपने एक एक पुत्र के मंगल के लिए धर्मानुसार 1-1 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान की। उन सबके सींग सोने से मढ़े हुए थे। उन सबके साथ बछड़े और कांसे के दुग्ध पात्र थे। इस प्रकार पुत्र वत्सल रघुकुल नंदन पुरुष शिरोमणि राजा दशरथ ने 4 लाख गौओं का दान किया तथा और भी बहुत सा धन पुत्रों के लिए गोदान के उद्देश्य से ब्राह्मणों को दिया। गोदान कर्म संपन्न करके आए हुए पुत्रों से गिरे हुए राजा दशरथ उस समय लोकपालों से गिरकर बैठे हुए शांत स्वभाव प्रजापति ब्रह्मा के समान शोभा पा रहे थे। जब उन्होंने ये सब उत्तम गोदान किया तो उस समय तो ऐसे लग रहे थे राजा दशरथ जैसे ब्रह्मा जी बैठे हों, सारे लोकपाल उनके साथ बैठे हों, है ना। राजा दशरथ धर्मात्मा राजा थे, है ना, धर्म पे स्थित थे। तो वो सब कार्य किया और उनको कार्य करके बड़ी प्रसन्नता होती है। उसी समय क्या होता है, एक बार कीर्तन करते हैं फिर आगे बढ़ते। श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम सीता राम। श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम सीता राम। श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम सीता राम। श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम सीता राम। श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम सीता राम। श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम सीता राम। श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम सीता राम। श्री राम दशरथ प्यारे राम, राम सीता राम। श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम सीता राम। श्री राम कौशल्या दुलारे राम, राम सीता राम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आज राम जी की शादी का दिन है ना, तो उमंगों वाले कीर्तन करेंगे। पहले बचपन में मैं राम के कीर्तन सुनता था, वो तरह तरह के कीर्तन अलग अलग आते थे, धुन अलग अलग होती थी। अब वो तो राम तो सभी के प्यारे थे ना, कौशल्या के भी, दशरथ के भी, प्रजा के भी, है ना, सभी के प्यारे थे, पशु पक्षियों के भी हैं। तो पूरी सृष्टि उनसे प्यार करती थी। अब इधर देखो क्या होता है, जनक के यहाँ उसकी एंट्री होती है, जो कैकेयी के बेटे थे युधाजित, यानी भरत के मामा, कैकेयी के भाई, वो आ जाते हैं बिन कभी कभी शादी में बिन बुलाए मेहमान भी आ जाते हैं। अब दशरथ को समय ही नहीं मिला किसी को निमंत्रण देने का, भाई घर तो खास ही था वो, भाई कैकेयी का जो मायका हो गया वो तो खास घर था, लेकिन एक दिन का समय, वो जनक जी आए थे, जनक के दूध आए थे, बोले जल्दी चलो जल्दी चलो। अब उन्होंने कह दिया कल सुबह सब चलो। अब वो कभी कभी शादी के कार्ड बांटते हैं तो मेन आदमी रह जाते हैं ना, हाँ, बांटते बांटते याद आया, हाँ, बाद में वो कहते हैं अरे साहब तुमने हमें बुलाया नहीं। हमें कहते हैं अरे यार ये तो भूल ही गए हम। तो वहां पे पहुंच गए, दशरथ बड़े खुश हो गए उनको देख के। अब किसी को तो भाई उनके साले हो गए दशरथ के, तो साले को देख के तो खुश होंगे, मुख्य मेहमान हैं तो बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया। बोले जब मुझे तो वहां पर पिता ने भेजा था कि भाई भरत को लेके आ जाओ, ननियाल जाते थे ना, भरत को लेने आए थे, भाई नानी के घर चलो। तो बोले अयोध्या में देखूं तो कोई है ही नहीं, सबने बताया वो राम की शादी है, सब मिथिला गए हैं। तो वहां से बोले तेज घोड़ा चला के आया हूँ, और फटाफट यहाँ पे पहुंच गए। तो वहां पर उनका दशरथ बड़े खुश हो गए, बोले बहुत अच्छा हो गया। पहले घोड़े चलते थे, रथ चलते थे, ऐसे यही गाड़ियां, रथ होते हैं ना, जैसे गुड्डू भैया बग्गी में बैठे थे, बारात देखी थी आपने, उसमें आगे घोड़े लगे थे, पीछे वो होता है सिंहासन बना होता है जिसमें आप बैठे थे, वो रथ होता है। पहले ऐसे रथ चलते थे, आगे कई घोड़े लगे होते थे, 7 घोड़े 5 घोड़े,
और वो चलते थे, बड़े सुंदर सुंदर रथ होते थे। जैसे आजकल गाड़ियां हैं, i10 है, मर्सिडीज है, ऐसे। हाँ ऐसे पहले जो है रथ होते थे, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के रथ होते थे। पहले मर्सिडीज हुई, उसमें नाम होते होंगे। हाँ भाई, अब मुझे तो गाड़ियों के नाम जितने याद हैं, तो पहले बढ़िया क्वालिटी के भी रथ होते थे, मतलब राजाओं के पास, मतलब अच्छे अच्छे घोड़े लगे होते थे, उसमें तेज भागते थे, ऐसे रथ होते। हाँ तो, क्वेश्चन है आप। तो ये बोले, वो कहते हैं, राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा केकई राज कुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। अभी वो गुड्डू के जनेऊ संस्कार हुए थे, तो अम्मा गुरानी आई थी झूलेलाल मंदिर में, मैंने उनको बुलाना भूल गया था। तो बोले, दिलीप तू तो मुझे भूल गया, मुझे तो याद था। तो बोले, अरे अम्मा आपका ये तो प्यार है, ये तो आपका कि आप खुद चले आए, ये तो आपका बड़ा प्रेम है जो आप मेरे आशीर्वाद देने चले आए झूलेलाल मंदिर में। तो ऐसे अब ये युधाजित आ गए, तो दशरथ ने बड़ा स्वागत किया। कई देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका, बोले उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है, और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र, कई नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए मैं अयोध्या आया था। अयोध्या में यह सुनकर कि आपके सभी पुत्र विवाह के लिए आपके साथ मिथिला पधारे हैं, मैं तुरंत यहाँ चला आया। अब उसको लगा भाई भांजे की शादी है, तो मैं क्यों नहीं देखूं, फटाफट आ गए वहां पर, और वहां पर समारोह में शामिल हो गए। ये मार्गशीर्ष महीना था, मार्गशीर्ष का महीना था। यहाँ राम बारात निकलती है ना आगरा में, यहाँ जनकपुरी भी सस्ती है, अभी पूरी जनकपुरी सजी हुई है। हाँ ऐसी सजी हुई है। अब यहाँ पर राम और सीता का विवाह देखने के लिए अनेक देवी देवता वेश बदल के आए हैं। शंकर, हाँ कनाकत नहीं थे, कनाकत नहीं थे। अब राम जी के लिए तो सारे ही दिन बढ़िया है। राम जी का विवाह तो पूरे संसार के मंगल के लिए। हाँ मार्गशीर्ष के महीने, मार्च, हाँ मार्च, हाँ हाँ हाँ। तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ रात व्यतीत करके तत्वज्ञ नरेश प्रातःकाल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुंचे। अब वो विवाह का जो विजय नामक मुहूर्त है वो आ गया। अब जो है वो सारे मंगलाचार जो भी मंगल कार्य थे वो संपन्न हो गए, और जैसे दूल्हा सस्ता है, श्री रामचंद्र जी पूरे बढ़िया ढंग से मुकुट उकुट पहने, राजसी वेशभूषा, चारों राजकुमार ऐसे हो गए कि वो सब जनकपुर वासी देखते ही रह गए, अपनी आंखों को धन्य मानने लगे कि बस अब ये पुतलियां हिले ही नहीं, देखते ही रहे देखते ही रहे। और सब अपने को धन्य मानने लगे कि हमारा मिथिलापुरी में जन्म हुआ, अयोध्या में जन्म हुआ, हम तो धन्य हैं। वो सब लोग उनकी शोभा को निहारने लगे। अब राजा दशरथ वहाँ, जनक जो है वो भी सीता का और जो चारों देवियों का, जो भी उनका अपनी बेटियों का जो भी मंगलाचार करना था वो पूरा करके, और वहां पर इंतजार में ही बैठे थे। यज्ञ वेदी तैयार थी, जैसे वेदी पढ़ते हैं, अग्नि के समक्ष वेदी तैयार थी। और दशरथ जी बाहर जाके वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आप उनको सूचना दीजिए कि हम तैयार हैं। वो वशिष्ठ जी जनक के महल में जाते हैं, और वो कहते हैं कि दशरथ जी जो है आपकी आज्ञा चाहते हैं कि वो, उन्होंने सब कार्य संपन्न कर लिया, अब आपकी अनुमति हो, क्योंकि जहाँ दाता और लेने वाला दोनों का मिलन होता है तभी कार्य संपन्न होता है ना। एक की भी सहमति ना हो तो कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता है। तो जनक बोले, अरे जनक, इसको दशरथ जी को आज्ञा की क्या जरूरत है ना, उनके लिए मैंने कौन सा द्वारपाल लगा रखा है, ये तो उनका अपना घर है, वो तो जब चाहे तब यहाँ पर आए। अब मान लो कहीं पे बोर्ड लगाओ कि बिना आज्ञा अंदर आना मना है, तो आप रुक जाओगे। बोर्ड लगा रहता है ना, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, बाहर बोर्ड लगे होते हैं, बिना आज्ञा अंदर आना मना है। तो अब दूसरे का घर हो तो आदमी रुक जाएगा, यार पहले परमिशन ले लो, और अपने ही घर पे तख्ती लगी हो तो आदमी देखेगा उसको, सीधा प्रवेश कर जाएगा, अरे मेरा ही तो घर है। तो
बोले भाई इनको क्या अनुमति की जरूरत है, ये तो इनका अपना घर है। राजा जनक बोले, तो बोले उनको प्रेम से ले आओ। अब राजा जनक बोलते हैं, मुनिश्रेष्ठ महाराज के लिए यहाँ मैंने कौन सा पहरेदार खड़ा किया है, वे किसके आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, अपने घर में आने के लिए कैसा सोच विचार है। यह जैसा मेरा राज्य है वैसा ही आपका है। मेरी कन्याओं का वैवाहिक सूत्र बंधन रूप मंगल कृत्य संपन्न हो चुका है। अब वे यज्ञ वेदी के पास आकर बैठी हैं और अग्नि की प्रज्वलित शिखाओं के समान प्रकाशित हो रही हैं। अग्नि देवता है, अग्नि देवता है, क्योंकि अग्नि भी व्यापक एक तत्व है। जैसे शरीर में भी अग्नि तत्व रहता है ना, कहते हैं ताप है, जब आदमी मरता है तो शरीर ठंडा हो जाता है, कहते हैं ना पैर ठंडे हो गए, अग्नि तत्व निकल गया। जब तक अग्नि टेम्परेचर देखते हैं ना, जैसे बुखार 104 पहुंच गया तो कहते हैं अग्नि तत्व बढ़ गया, और नॉर्मल है भाई 98 डिग्री, भाई ठीक है। डॉक्टर तो फीवर बोलते हैं ना, अग्नि तत्व फीवर बोलते हैं। वैसे अब उपनिषदों की भाषा देखें तो अग्नि तत्व है, ये अग्नि शरीर में अग्नि है, तभी तो भोजन पचता है। वैश्वानर अग्नि भोजन पचाता है, अग्नि के भी रूप होते हैं, है ना। तभी वो कहते हैं कि जब आप स्त्री घर पे भोजन बनाती है ना, तो एक तरह से यज्ञ ही कर रही है। अग्नि देवता को हाथ जोड़ के तब भोजन बनाए, ये अग्नि देवता है। गैस जलाते हो आप, ये अग्नि प्रकट होता है, तो देवता है ये। अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं, अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं। अग्नि देवता है, अग्नि ने देखा है। सीता माता को अग्नि देवता ने जब सौंपा था राम को, अग्नि परीक्षा हुई थी ना, तो अग्नि देवता ने गवाही दी थी कि ये शुद्ध है, पवित्र है। अग्नि देवता है, भगवान है। अग्नि पुराण भी है, अपने यहाँ एक अग्नि पुराण भी आता है। आग जब हाथ सेकते हैं ना, सर्दियों में अलाव जलाते हैं, तो पैर करके नहीं सेकने चाहिए। बड़े पहले मना करते थे, भाई पैर मत करो, हाथ करो, हाथ से करके फिर पैरों पे हाथ लगाओ, भले पैरों को गर्म करना है। तो हम समझ नहीं पाते थे, बाद में जब समझे थे भाई अग्नि देवता है, इनका आदर होना चाहिए, है ना। तो ये इनमें शुद्धि की सामर्थ्य है। जैसे अन्न होता है, कच्चा होता है, पक जाता है अग्नि से, शुद्ध हो जाता है। दूध उबलता है, कीटाणु निकल जाते हैं, है ना। अग्नि में सामर्थ्य है। कचरा होता है, अग्नि में जला देते हैं, शुद्ध करती है अग्नि। इसलिए ज्ञान को अग्नि का है, भाई ज्ञान की अग्नि में सारे पाप भस्म हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, है ना। ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं, ये हिंदू रीति है। अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। अब वो वहाँ पर जो पंजाबी लोग करते हैं गुरुद्वारा में, पता नहीं अग्नि रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अपने हिंदू रीति, हाँ वही होता है, लेकिन अपने हिंदू रीति में तो अग्नि के समक्ष फेरे लिए जाते हैं। पानी का ऐसा वो नहीं होता है, बाकी जैसे थूक वगैरह है वो दूर फेंको। जल तो जल भी तत्व है, जल भी भगवान वरुण देवता है। जल और अग्नि, अग्नि बुझाने के लिए जल का अगर वो किया था, उसमें दोष नहीं, अपमान नहीं होना चाहिए अग्नि देवता का, ये है। तो हाँ, तो इस प्रकार तभी कहते हैं ना, किचन में जब जाओ तो मुंह जूठा ना हो, कुल्ला करके जाओ। भाई नहा नहीं सकते हो तो कुल्ला कर लो, थोड़ी बहुत शुद्धि तो होनी चाहिए, है ना। जूठे हाथों से देसी घी नहीं छूना चाहिए। घी भी जो है मंगल वस्तुओं में आता है, पवित्र वस्तुओं में आता है ना। तो इस प्रकार ये सब शास्त्रों के विधान हैं। तो ये अब विवाह का प्रसंग चल रहा है। यहाँ अग्नि के समक्ष बैठी हैं सीता और उर्मिला, और उनके नाम है मांडवी और श्रुतकीर्ति। भरत को मांडवी के साथ रिश्ता हुआ है, और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न को प्राप्त हुई है ना। हाँ तो इस प्रकार अब वो जनक ने कहा वशिष्ठ जी से, अब आप विवाह की कार्य क्रिया कराइए, ऋषियों को साथ लेकर आइए और लोकाभिराम श्री राम के विवाह की संपूर्ण क्रिया कराइए। अब जब वो एंट्री होती है ना दूल्हे की, अब श्री राम आते हैं वहाँ एंट्री होती है, तो वो सारे देवी देवताओं को देखते हैं कि यहाँ पर वैकुंठ से, गोलोक से, सबसे सभी लोग आ गए। वेश बदल के आए थे, कोई ब्राह्मण के वेश में है, कोई कैसे है, कोई साधारण स्त्री के रूप में। श्री राम उनकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं, वो तो पहचान जाते हैं, वो भी उनको प्रणाम करते हैं मन ही मन। सारी देव मंडली आई थी। जैसे कभी कभी शादी में कहते हैं भाई अंग्रेज आ गए, ये आ गया, कोई अनइनवाइटेड आता है ना, तो हम कहते हैं भाई इसको भोजन करा दो। कोई वीआईपी आ जाता है, वहां तो सारे वीआईपी आए थे इंद्र आदि देवता जब वो उतरे जमीन पे, उन्होंने देखा ये जनकपुरी तो ऐसे सज रही है, मेरा इंद्रलोक भी फीका है।
यानी गरीब से जो गरीब घर था उसमें भी ऐसी सजावट थी कि देख के दंग रह जाओ, क्या सजावट। उसने पूरी संपत्ति लगा दी थी घर को सजाने में। भाई ये लगा, जैसे हमने तो 2-4 बंधन बार लगाए, वो उन्होंने तो क्या, भाई सजाओ आज तो। बात है ना, सजा दो घर को मंदिर सा, मेरे प्रभु राम आए। मैं भजन तो याद नहीं है। शन सा मेरे प्रभु राम आए। वो पूरी सजावट, अब भी जनकपुरी सजाते हैं लोग। जनक महल सस्ता है ना, हर साल जनक महल हर साल सजाते हैं ना, शादी है, राम बारात में होती है। वो देवता आदि जर मिथिला की शोभा देख के दंग रह गए कि भाई एक घर भी ऐसा नहीं है जहाँ सजावट नहीं हुई हो। वहाँ अब तो लड़ लगा देते हैं, वहाँ दीपक हाथ से जलाते थे, है ना। अब तो लाइटिंग बिजली वाली आ गई। तो खूब मेहनत की उन्होंने, और इतना सुंदर हो गया, पूरी मिथिला नगरी जगमग जगमग हो रही है। अब वहाँ पर इनके अब जो है राजा जनक सीता को ले आते हैं। मिथिला इनके पूर्वज थे ना? मिथि पूर्वज से, उन्होंने मिथिलापुरी बसाई थी तब से। तदनंतर राजा जनक ने सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित सीता को ले आकर अग्नि के समक्ष श्री रामचंद्र जी के सामने बिठा दिया, और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले उस श्री राम से कहा, रघुनंदन आपका कल्याण हो। यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी के रूप में उपस्थित है, इसे स्वीकार करो और इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। अब सीता के को सम्मुख लिया। सीता जब सखियों के साथ आ रही थी ना, तो उसकी ऐसी शोभा आ रही थी जैसे अनेक तारों से भरा हुआ आकाश हो और वहां चंद्रमा आ जाए, है ना। चंद्रमा के बिना आकाश सूना लगता है ना, ऐसे सीता की शोभा हो रही है ना। वो सब लोग जो है मनी मन, ये लक्ष्मी नारायण है साक्षात। अब कई लोग कहते हैं कि भाई राम और सीता का तो नित्य संबंध है, जैसे शक्ति और शक्तिमान, है ना। परमात्मा और उनकी शक्ति ये ऐसे ही हैं जैसे सूर्य और उसकी किरण, अभिन्न है। देवी भागवत में आया ना कि मैं परमात्मा से अभिन्न हूँ, जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, सच्चिदानंद स्वरूपणी हूँ। ब्रह्म और मुझ में तनिक भी भेद नहीं है। तो ये परमात्मा और उनकी माया अभिन्न है, ये दोनों सदा से ही साथ हैं। तो बोले इनके विवाह की क्या जरूरत है, तो सदा से ही साथ हैं, लेकिन लीला भी तो होनी चाहिए, उत्सव भी तो होना चाहिए, जिसको भक्त गा गा के अपना कल्याण कर लेते हैं। तो ये लीला ही है सारी, है ना। तो जब सीता सम्मुख बैठती हैं, जनक जी अपना संकल्प दोहराते हैं पिता के रूप में उनका। वो कहते हैं इनका हाथ अपने हाथ में लीजिए, ये पतिव्रताएं सौभाग्यशाली हैं और छाया की तरह सदा तुम्हारे पीछे चलेंगे। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि वैर विरोध नहीं होना चाहिए, है ना। पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, ये सब शास्त्र विरुद्ध बातें हैं, नहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। पति जो कहे पत्नी माने, पत्नी जो कहे पति उसको आदर पूर्वक सुने, तो ये बहुत बढ़िया तरह से गाड़ी चलती है। और जहाँ तूने ये क्यों किया, तूने ये क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया, वो घर में कलह हो जाता है ना। वहाँ पर मैं एक रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, तो उसका एक जो अंग्रेज था, वो उस अंग्रेजन दोनों खड़े थे, तो अंग्रेज जो अपने लिए कुछ बढ़िया चीज़ें ला रहा था, बोला ये लाए, वो बड़ा खुश हो रही थी, बोले बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अब उनकी भाषा तो मैं नहीं समझ रहा था, और उससे ये नहीं किया फिर दूसरी चीज़ ले आया तो बोली बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये नहीं कहा भाई तू अभी ले आया था फिर क्यों ले आया। तो इस प्रकार समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे को मन एक होना चाहिए, है ना। तो वो घर गृहस्थी बड़े आस, तो वो कहा भाई तुम्हारे छाया की तरह तुम्हारे साथ चलेगी, इसका पाणी ग्रहण संस्कार, ये पाणी ग्रहण संस्कार है। उसके बाद फिर और भी संकल्प दोहराते हैं। यह कहकर राजा ने श्री राम के हाथ में मंत्र से पवित्र हुआ संकल्प का जल छोड़ दिया। उस समय देवताओं और ऋषियों के मुख से जनक के लिए साधुवाद सुनाई देने। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलो भाई, राम और सीता के विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आकाश से फूल बरसने लगे, देवी देवता थे। वैसे तो क्या है, हमारा इवेंट प्लानर आता है वो फूल बरसाता है, यहाँ तो नेचुरली फूल बरस रहे हैं, है ना। आकाश से ऐसे फूल बरसते हैं कि वो शोभा देखने में आती है। अब क्या, कई लोग क्या है, वो रामलीला में दिखा देते हैं कि राम ने धनुष तोड़ा और सीता ने माला पहना दी, है ना। यहाँ तो विधि पूर्वक विवाह हुआ है, पहले माता पिता आए हैं, सब लोग इकट्ठे हुए हैं, पूरा मंत्रोच्चार पूर्वक विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ है ना। तो
देवताओं के नगाड़े बजने लगे और आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा हुई। इस प्रकार मंत्र और संकल्प के जल के साथ अपनी पुत्री सीता का दान करके हर्ष मग्न हुए राजा जनक ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा कल्याण हो। आओ, मैं तुम्हें उर्मिला को तुम्हारी सेवा में दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करो। इसका हाथ अपने हाथ में लो, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। वो गाना आता है ना, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें अपने साथ हो। ऐसे भाई हाथ में हाथ लेकर अब साथ साथ चलेंगे। अब मतलब पति पत्नी का नाता ऐसा है, अब जीवन को हम साथ साथ चलेंगे। अब तुम्हारा दुख मेरा है, मेरा सुख तुम्हारा है, तुम्हारे दुख सुख मेरे हैं। अब हम एक हो गए, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, है ना, एक रंग हो गए। अब वो उसके बाद लक्ष्मण से ऐसा कहकर जनक ने भरत से कहा, रघुनंदन, मांडवी का हाथ अपने हाथ में लो। फिर धर्मात्मा मिथिलेश ने शत्रुघ्न को संबोधित करके कहा, महाभाव, तुम अपने हाथ से श्रुत कीर्ति का पानी ग्रहण करो। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह होता है। लाडले लखन लाल की जय, प्रेमी भरत महाराज की जय, और सबके प्यारे शत्रुघ्न महाराज की जय, और उनकी पत्नियों की जय, सबकी जय। भाई उनकी जो शक्ति स्वरूप है हाँ, सबकी जय जयकार हो। हाँ हाँ सर। राम भगवान थे, उनके ब्रदर थे, तो उनका जो परिवार था, सीता सीता माता है, तो मतलब जो लक्ष्मण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इन सारी सीता माता की परिवार थी, सारी क्या बहन थी उर्मिला वगैरह। हाँ ऐसा है ना, जनक की दो बेटियां थी, एक तो सीता, एक उर्मिला। और उधर उनका जो छोटे भाई थे कुशोध्वज, उनकी मांडवी और श्रुति की थी। तो वो दोनों भाइयों की दो दो कन्याएं, दशरथ के चारों बेटों से नाम अलग अलग उनका विवाह होता है ना। कुल तो एक ही हो गया। अच्छा समय, अरे समय तो हो गया, अब ये हो गया। हाँ, राजा जनक का यह वचन सुनकर उन चारों राजकुमारों ने चारों राजकुमारियों के हाथ अपने हाथ में ले लिए। फिर वशिष्ठ जी की सम्मति से उन रघुकुल रतन महामनस्वी राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नी के साथ अग्नि, वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि मुनियों की परिक्रमा की और वेदोक्त विधि के अनुसार वैवाहिक कार्य पूरा किया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई, दिव्य दुदुम्बियों का गंभीर ध्वनि। अब देखो बैंड वहां से आई है, आकाश से दुंदुभी बज रही हैं, आकाश से नगाड़े बज रहे हैं। बैंड मिलन बैंड नहीं है या सुधीर बैंड नहीं है देवताओं की बैंड है। मतलब सब लोग ही बराती बन गए हैं, सब लोग ही ढोल बजा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, खूब मंगल होता है वहां पर। बहुत बड़ी पार्टी होती है, जोरदार। और दिव्य गीतों के मनोहर शब्द और दिव्य वादों के मधुर घोष के साथ झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने के लिए आई हैं, है ना। हम कहते हैं भाई इस डांसर को बुलाओ तो हम 25,000 देंगे, वहां तो अप्सराएं आई हैं नृत्य करने के लिए, है ना। और बढ़िया डीजे तो फीका होगा उसके आगे, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने चल रहे हैं, और शादी का समारोह बहुत धूमधाम से होता है। अब यहाँ पर दिया अग्नि के समक्ष 3 फेरे लिए हैं, वैसे तो 7 फेरों की प्रथा होती है। शहनाई आदि बाजों के मधुर घोष से गूंजते हुए उस वर्तमान विवाहोत्सव में उन महातेजस्वी राजकुमारों ने अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके पत्नियों को स्वीकार करते हुए विवाह कर्म संपन्न किया। अब यहाँ पर विवाह का कार्य संपन्न होता है। अब परशुराम की एंट्री अगले हफ्ते देखिए, है ना। अभी आनंद मनाने दो सबको। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम। सीताराम सीताराम, मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम। सीताराम सीताराम, भजमन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति। खुशी है क्या? हेलो, हरिओम। खुशी बधाई हो राम के विवाह की।